हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब जो है बहुत जल्दी जो है जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम उत्तराखंड का, उसका जल्द यहाँ पे जो है अपडेट आने वाला है। और जो है आपका जो है जल्दी उसके फॉर्म आउट हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फॉर्म आउट होने के 1 महीने के अंदर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हो जाता है। तो आपको प्रिपेयर पहले से रहना होगा। आपकी प्रिपरेशन जो है आपको पहले से अपनी तैयारी करनी होगी अच्छे से। तो अभी वक्त है कि भैया आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको मेरी जो है क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। जो भी पेड क्लासेस हैं वो आपको लेनी होगी। तो जाके आप, अगर आपको जो है अपनी रैंक अच्छी जो है लानी है, रैंक आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए नर्सिंग का या जीएनएम का, जो भी आपका कोर्सेज है, तो देखिए उसके लिए आपको जो प्रिपेयर है वो प्रिपरेशन है वो अच्छी करनी होगी, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए और आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो आज की वीडियो में देखिए हम जो देखने वाले हैं, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो वो जो 20 क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो इस चैप्टर्स में इस पार्ट में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म्स है ये, ठीक है। और इनके मैंने जो इनका फुल नेम है, पूरा नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हॉस्पिटल्स से रिलेटिव्स वगैरह। आपका जो है फर्स्ट एड, जो आपका प्राइमरी नॉलेज है हेल्थ से रिलेटिव या जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटिव या हॉस्पिटल से रिलेटिव, वो कैसा है, यही एग्जामिनर आपसे जो है देखता है। एग्जामिनर आपका जो है ये आईक्यू देखना चाहता है कि भाई कैसा आपको हॉस्पिटल का नॉलेज है या नहीं। जैसे अब यहाँ पे जैसे ओपीडी लिखा है, ठीक है। तो ओपीडी का पूरा नाम यहाँ पे पूछ देगा। तो ओपीडी का पूरा नाम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बहुत बार आप गए होंगे हॉस्पिटल में, ओपीडी में बोलते हैं कि भाई आपको ओपीडी में दिखाना। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब देखो दूसरा है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, आईपीडी है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। दोनों में अगर आप डिफरेंस, अगर कोई पूछेगा आपसे तो डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओपीडी आईपीडी में मेन डिफरेंस क्या होता है, देखो ओपीडी जो होता है आपके, ओपीडी में जब आप किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपको ओपीडी पर्चा बनाना होता है। और यानी कि आपको उसी दिन आप उस पर्चे पे दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, और उसी दिन आपको डॉक्टर दवाई लिख के घर भेज देता है, ठीक है। जबकि आईपीडी में क्या होता है, आईपीडी में जैसे आप दिखा रहे हैं किसी डॉक्टर पे, तो वो आपको आईपीडी यानी एडमिट करेगा। एडमिट करने के बाद जो है आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। तो आईपीडी में आप एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। एडमिट का मतलब आपको हॉस्पिटल में रहना होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जिस हिसाब से आपको कोई बीमारी होगी उसके हिसाब से। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है ओपीडी एंड आईपीडी में, ठीक है। सीबीसी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। तो आप में से बहुत जो है कैंडिडेट स्टूडेंट्स गए होंगे, आपने ब्लड टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर्स आपके पर्चे में लिख देता है कि सीबीसी, आपको टेस्ट करना है सीबीसी। तो सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट आता है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीसी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपके आते हैं वो भी ले आऊँगा, और उनके पूरा नाम क्या होते हैं, उनकी जो लेवल्स होता है, यानी कि वो किस लेवल तक रहने चाहिए, वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। रेडियोलॉजी क्या होता है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ की आप एक्सरे, सीटी स्कैन्स वगैरह करवाते हैं। तो ये सारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका आता है, जहाँ पे आप सीटी स्कैन्स करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। ये सारा आपका आ गया किस में? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब देखिए एक टर्म है आईएम, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर्स आपसे ये पूछ देगा कि आईएम जो इंजेक्शंस है आप देते हो, आईएम का जो है इंजेक्शन जो है ये, इसका जो पूरा नाम क्या है? तो आईएम होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस,
ठीक है। तो ये इंजेक्शंस के रूट होते हैं, आप जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। बस आपको इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको सिर्फ इतना जान लेना बहुत आवश्यक है कि भाई आपका जो है इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है। बाकी कैसे लगाना है इंजेक्शंस, कहाँ पे लगेगा, इतना डीप आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं पूछेगा। ये जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करोगे, जीएनएम करोगे, तब आप वहाँ पे कोर्स में आपके पास में रहेगा, प्रैक्टिकल आप करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। इंट्रावेनस होता है यानी आईवी, इंट्रावेनस इंजेक्शंस। आईडी होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। तो आईडी, ये सारे इंजेक्शंस आपने लगाए भी होंगे। जैसे आईडी जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होता है वो आपका लगता है जैसे आपने डॉग बाइट का इंजेक्शंस लगाया होगा, कैट बाइट का इंजेक्शंस लगाया होगा, यानी जैसे आपको कोई जानवर काट लेता है तो आप इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वो इंजेक्शंस लगता है। कई बार जो है जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होता है डॉग बाइट का, जैसे रेबीज़ का इंजेक्शंस है, वो आपको डॉक्टर पूरा आईवी भी लगा, इंट्रामस्कुलर भी लगा देता है, यानी कि वो पूरा इंजेक्शन पूरी वाइल्स लगा लेते हैं। तो तब पूरी वाइल्स अगर लग रही है तो इंट्रामस्कुलर आपको लगेगी बस। और जैसे कई बार कैसा होता है कि आप जैसे जा रहे हैं तो आपके दोनों हाथों पे इंट्राडर्मल इंजेक्शंस रेबीज़ के डॉक्टर्स लगा देते हैं। इंट्रावेनस क्या होता है कि इंट्रावेनस जैसे जो हमारी वेंस है, जो हमारी नसें हैं, उनमें डायरेक्ट जो है इंजेक्शंस लगाना होता है। जैसे आपने ग्लूकोज लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो कैनुला लगाते हैं हाथ में, तो वो कैनुला आपकी इंट्रावेनस होता है, तो इंट्रावेनस हम उसको लगाते हैं। ठीक है। और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारे इंजेक्शंस जो है इंट्रामस्कुलर लगते हैं, जैसे कि आपका हो गया टिटनस का इंजेक्शंस हो गया, पेन किलर्स हो गया, तो ये सारे इंजेक्शन तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आपके एक तो हिप पे लगते हैं बैक साइड में, और एक आपके जो हाथ होता है, शोल्डर्स होता है, वहाँ पे लगता है। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बाकी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो देखो, क्योंकि वीडियो में समझाना और सामने समझाना थोड़ा डिफरेंस होता है। और अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और पेड क्लासेस थोड़ा बहुत आपको चार्जेस तो देना होगा। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, क्योंकि देखो डिफरेंस बहुत होता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे बीएससी नर्सिंग या किसी अन्य कोर्स में, तो लगभग 1 लाख से ऊपर समथिंग आपकी फ़ीस लग जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लोगे तो 10,000 में आपकी पर ईयर रहती है, 10,000 फीस रहती है पर ईयर। तो देखो, पेड क्लासेस तो आपको अगर लेनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको देना ही होगा। बाकी एज यू विश गाइज, अगर आपको ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपको यहाँ पे भी मिलती रहेगी।